ये आपका पहला इंटरव्यू होगा? यस सर, यस सर, और कुछ इंटरव्यू आपने फेस किए? यस सर। और नहीं, अभी मॉक तो शुरुआत है। वैसे इंटरव्यू नहीं? यस सर, यस सर। आप बता सर नाबार्ड में दिया है और एक बार एफसीआई में दिया है और कॉलेज के दिए थे जो कंपनी वगैरह में। कैसे रहे आप? सर वहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन पूछे वो टेक्निकली होते थे, तो उस बैकग्राउंड में था उस टाइम पे, तो कोई इस तरीके कम्युनिकेशन होता नहीं। यस, यहाँ पर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पद पर हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, जहाँ पर आपको पब्लिक से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पब्लिक को डील करना पड़ेगा, लीडर को डील करना पड़ेगा, सरकार को, सारी चीजें। यहाँ पर एक समराइज पर्सनैलिटी जिसको हर चीज में बेहतर है और उसको ही आपको गेन करना होता है। मॉक उसी का एक पार्ट होता है कि हम उसको एनालिसिस करें, देखें कि हमें क्या और सुधार करना है। जो फीडबैक देते हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारे पास है जो नहीं है उससे हमें बाकी बची हुई टाइम के अंदर गेन करना है और बेस्ट करना है। देखो आप जितनी लंबाई चौड़ाई आपकी है ये बेस्ट पर्सनैलिटी में से एक है। अच्छी खासी लंबे चौड़ाई तो बहुत स्वाभाविक होता है कि एक अच्छा व्यक्तित्व है। बाकी चीजें तो बात करने की बात कर, बट वो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास है, इसको आपने और निखारना। कुछ निखारने के लिए क्या होना चाहिए आपको? जैसे जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के दौरान जो है हमारा एक अंदर से एनर्जी दिखनी चाहिए, एक क्यूरोसिटी दिखनी चाहिए हमारे अंदर, एक खुद से सेल्फ मोटिवेटेड कैंडिडेट हमें लगना है। अगर वो दिखाना है तो हमें दिखा कहते हैं हमारा एक थोड़ा सा दिखना होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। जरूरी है तो आएगा वो पल, वो हमारा एक कॉन्फिडेंस हो गया। दूसरा जो है हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है वो हमारा कॉन्फिडेंस हो गया, वो आपको पूरा और बेहतर बताना ये ऐसे होनी चाहिए, जो है आप बैलेंस कर सकते हैं। और वो भी जो है आप एक पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्ट करता है आप किस तरीके की पर्सन है। अगर हम जो एक हल्के से पहले से हुए आदमी की तरह बैठ रहे हैं तो एक ऑफिसर जो है भाव धारणा है आप सब लोगों कि नहीं ऑफिसर वो आप करना वहां पर तो वो हमें दिखानी है और वो हमारे बैठने से बोलने से सारे भाव बहुत उसके अलावा जो है आई कम्युनिकेशन यानी जो पैनल में जो बैठे उनके साथ में किसी के साथ हम जो है वॉइस कम्युनिकेट करने के बाकी के साथ में आई कम्युनिकेशन बना रहा है। वहाँ पे 4-5 लोग थे जो आपको हल्का देखना है तो आप और उसके अलावा जो है जवाब अगर आप सोच के समझ के तब देंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। अब इसके अंदर जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं ये चूंकि हम यहाँ पर प्रोफाइल पढ़ा था तो वहीं से क्वेश्चन उठा दिया था इससे पहले मैंने आपसे वायुमंडल में अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एकेडमिक पार्ट है उसको बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है ये क्या होता है उसको क्या शुरुआती में जरूरत हम ये पढ़ रहे हैं। अब उसी चीज को अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं तो कहीं ऐसा लगता है पढ़ाई नहीं होता है। सर जनरली मतलब जिन लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है तो मेरे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में उनसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे ही नहीं और उन्हें बेसिक एग्रीकल्चर यस आपको बट जो कुछ भी पूछा जाए उसका एक होता है कि कॉम्पिटिटिव हिसाब से जवाब बेसिक बात ये तो आप पढ़ो ये तो साथ में 100% जानता है कि हमारी जो ये जो पहला आपने बता दिया इसमें जो है एयर कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाता है, हाइट बढ़ने के साथ में प्रेशर रहता है, प्रेशर घटने के साथ में टेम्परेचर भी डाउन होता है, इसलिए ऊपर जाने के लिए क्या होता है टेम्परेचर -70-80 तक होता है हमारा। प्रश्न ये था कि दूसरे में बढ़ता है तो वो
चीज आप पढ़ लें, आपको पता है कि वहां पर एक गैस क्लियर है, ओजोन, यस, ओजोन का नेचर क्या होता है, वो ये जो है यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, उन्हें रिटेन करता है, और यूवी रेज में क्या होती है, पावर जो कुछ रिटेन करेगा बढ़े, इसलिए जो है स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर यस तीसरी जो लेयर है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यस इसलिए वहाँ टेम्परेचर फिर से घट जाता है, और चौथी लेयर में फिर बढ़ जाता है, वहाँ आयनाइजेशन होता है। यस यस तो ये बेसिक बातें हैं जो हम बता सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि हमने अपनी चीजों को कितना व्यवस्थित कर रखा है। और अगर आप व्यवस्थित पढ़े होंगे, व्यवस्थित कर रखे होंगे, तो आपका जो आधिकारिक व्यवस्थित जिसमें एक पैरामीटर वो जोड़े होगा, ठीक है। और क्योंकि आपको वो वाटर फिल्टर वगैरह वो चीजें आपके में या एकेडमिक रिसर्च में थोड़ा पढ़ लेना, जैसे आर ओ है, पीडीएस कंट्रोलर है, यूपी है, वो क्या है पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, किसी को नहीं पता, पर किससे क्या पूछ सकते हैं कोई नहीं पता। इंटरव्यू की पर्सनैलिटी है, तो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आप हैं किस तरह के पर्सन, आपकी पर्सन से पता लगे कि आप किस तरह के बेहतर है, ऑब्जर्व करने वाले हैं, अधिकारी की होने वाले हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड के पार्ट में क्वेश्चन था कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर इस पार्टी पर तो वो बहुत नेचुरल बात है कि राज्य के विकास के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करे, पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना मुश्किल होता है। वो रीजनल फैक्टर जैसे लैंड एक्ट, अगर कोई नेशनल पार्टी हाथी को से दूसरी जगहों पर इसके जवाब देना बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए इस कानून को लाने की देर लगती है। अगर रीजनल पार्टी यहाँ पर होती है तो शायद बहुत शुरुआत में आ जाता है, 2002 में आ जाता है। नेशनल पार्टी को राष्ट्रीय स्तर के एजेंडे पर काम करना, रीजनल को ऐसा काम करना, तो वो चीज आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि जो हमारा जो है उसकी बात हो रही है, या फिर जो महिलाओं में 30% आरक्षण जो दिन बार चले हुए हैं, या तो उसके अलावा जो है बाकी और इसी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए ये करेक्ट। बैडमिंटन आपका हॉबी था, या आप ध्यान रखना जो आपका हॉबी का पार्ट होगा उससे आपको कोई बड़ी बात में आपको पता, इसलिए मुझे बताइए जो आपको परिसीमन वाला तुमने भी अलग जवाब है उसमें डिलिमिटेशन का विरोध यहाँ के रीजनल पार्टी क्यों कर रहे हैं, वो रीजन है जैसे साउथ इंडिया की तरह, तो उत्तराखंड की तरफ जो पॉपुलेशन सारी माइग्रेटेड 3 जिलों में आ गई, अब 10 जिले खाली हो गए। अब अगर डिलिमिटेशन पॉपुलेशन पे होता है डेफिनेटली 10 जिलों में सीटें घट जाएंगी, बहुत बढ़ेगा, और सारी सीटें बाहर आ जाएंगी, 3 महीने सरकार कहाँ से बनेगी, तो फिर आप पहाड़ वाला जो कंसेप्ट है वो करना मुश्किल है। तो इस तरह से जो आप जो है चीजों को ऑब्जर्व करके और टू द पॉइंट में जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर इंटरव्यू हमारा तो लंबा नहीं है, वो समझ जाते हैं कि हाँ है, तो फैक्ट तो होना चाहिए आपका जब आपके अंदर से ज्यादा व्यवहारिक बात की तो और वो आप वर्कआउट करके सीख सकते हैं। आप एक क्वेश्चन को आप 10 बार पूछेंगे तो 10 पर 10 10 टाइम आप ज्यादा बेस्ट जवाब करा सकते हैं, मुझे क्या क्या जैसे मेन कीवर्ड से वैसे नंबर ये इम्पैक्ट आता है, बाकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, गलत और सही में बहुत बड़ा तरीके से जो है आपका पर्सनैलिटी का जो इंटरव्यू है उसमें एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि आप बहुत सीरियस हो, ज्यादा भी नर्वस हूँ शुरुआत की है, तो वो इसीलिए होता है जब आप कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं दिखना है कि मैं बहुत ही, जैसे आप सवाल सुन रहे हो पहली बार, जब सुनते हो तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार सुन रहे हो आप, इसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था, जबकि आपको पता है। सो एक तो थोड़ा रिलैक्स भी होना पड़ेगा आपको, हाँ, और आप थोड़ा बहुत अपने हाथ हिला सकते हो, एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है, वो जो दिखाते हैं ना टीवी में, बिल्कुल वो रोबोट बन के नहीं बैठना है, आप बिल्कुल नॉर्मल वे में बात कीजिए, ओवर ज्यादा एक्शन मत कीजिए, बट थोड़ा बहुत आप
हिलजुल सकते हो, अपने हाथ वाथ हिला सकते हो, बाकी तो ठीक है। लेग्स की पोजीशन इन्होंने बता दी है आपको, बट आप नॉर्मल वे में बैठिए आप। हाँ, तो थोड़ा सा आपको अपने को रिलैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आवाज आपकी ठीक है, आई कांटेक्ट जैसा इन्होंने बताया, आप थोड़ा बहुत इधर उधर देखिए। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसी टाइप से आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, उसके बारे में आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रमुख करंट इवेंट्स हैं इंटरनेशनल के। तो अगर आप पांच इवेंट्स लिखना चाहेंगे इंटरनेशनल, उसमें से वो एक इवेंट है जो मैंने आपसे पूछा। तो उस समय जो है, अगर आपकी तैयारी होगी तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और काउंटर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हुआ, अभी क्या स्थिति है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वर्ल्ड और इंडिया पे। यही है ना पूरा। तो इसके ऊपर अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको इजी होगा। इसी तरह से 4-5 पॉइंट्स बना लीजिए। ठीक है, वहां क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो किसी को नहीं पता, बट कुछ नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो जरूर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली इसलिए नहीं जानना चाहते कि वो आपका आंसर सही है गलत है, वो जानना चाहते हैं कि ये मतलब कुछ जागरूक इंसान भी है कि नहीं, कि एक ही तरह का है जो सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही पढ़ता है। तो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स होके, थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट्स अपना ओपिनियन बना के उनको एनालाइज करना है उन चीजों को। हाँ, और बाकी अपने सब्जेक्ट की तो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो छोटी मोटी है। और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं पहाड़ों के ऊपर, गढ़वाल के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो इंटरव्यू देने यहाँ पर। तो ये जो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरव्यू से, जैसा इन्होंने बताया, फर्क है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन जो है ऐसा युवा है जो कि किसी भी सर्विस में फिट हो सकता है। ठीक है, तो उस पे थोड़ा सा आप अपने प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने को खुद देखिए, अभी जब आप वीडियो देखेंगे अपना, कि कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसमें क्या सुधार हो सकता है। ठीक है, आई कांटेक्ट, ये देखिए। काफी चीजें ऑलमोस्ट बता चुके हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है बताने के लिए, बट ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि देखो, नर्वसनेस सभी के अंदर होती है। जो उस चेयर पे बैठेगा, वो चाहे हम भी होंगे, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। बट आपको सबसे पहले जब आप एंट्री कर रहे होते ना, उस समय ही आपको ये समझा देना चाहिए अपने आप को कि भाई मुझे जाके अपना जो मुझे बेस्ट आता है मुझे वो करना है। सभी प्रश्नों का जवाब देना, सही जवाब देना, ये कोई कंपल्शन नहीं है। आप किसी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप जवाब नहीं आ रहा तो आप कह भी सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज नहीं आती है, और प्लेन एंड पोलाइटली जो है उसको मना भी कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम खराब ना हो बोर्ड का, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, बेसिक चीजों पे आप जरूर काम करिए, है ना, जैसे मैंने आपको बोला, ये बहुत जरूरी है। आप अभी से ही शुरुआत कर लीजिए अपने, वो आपके ये जरूर देखेंगे, उनके पास सारा डेटा होगा। तो जैसे कुछ चीजें हमने निकाली हैं वो हैं, उनको आप सोचिए कि इसको मैं और बेहतर वे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के उसमें ईयर गैप तक होता है, समझ रहे हैं, 10th और 12th में, तो उसका भी जवाब होता है। तो वो भी तरीके से कहा जाए तो उसका की कवर स्टोरी हमें बनानी होती है जो कि सच के नजदीक हो, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोरा झूठ चल रहा है उसमें, लेकिन वो सच के नजदीक होनी चाहिए, तब जाके वो चीजें भी इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक, क्योंकि आपका पूरा इंटरव्यू जो है ना वो बड़ा मोनोटोनस हो गया एकदम, बिल्कुल ना सीरियस टाइप का। तो थोड़ा सा जो है, मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा हल्का करने के लिए मैंने कुछ चीजें इधर उधर की पूछी, ताकि आप थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ताकि चीजें निकलती आए बाहर। बाकी ठीक है, आप इसमें थोड़ा और प्रयास करिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।